यमन के हौसी फाइटर्स या अंसारुल्लाह अमेरिकी हमलों के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अब खुलकर उतर आए हैं। जी हां, यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ 18 मार्च से शुरू हुई अमेरिका की जंग अब भी जारी है, लेकिन हौसियों की मिसाइलें भी पूरी ताकत से गरजती नजर आती हैं। हालांकि अमेरिकी हमलों से यमन में खासा नुकसान हो रहा है, लेकिन हौसी फाइटर्स या अंसारुल्लाह कह चुके हैं कि वो गजा की हिमायत में लंबी जंग लड़ने की अहलियत रखते हैं। यही वजह है कि अंसारुल्लाह फोर्स भी अमेरिका के खिलाफ अपने जदीद तरीन या एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करने का दावा कर रही हैं। यमन के हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका का एक और MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा दिया है। ये यूएस का 22वां ड्रोन है जिसे हौसियों ने गिराया है। इसके लिए यमन के हौसी सोशल मीडिया के जरिए अपने मारक हथियारों का मुजाहरा भी करते रहते हैं। हाल ही में हौसियों ने अपना यह हथियार दिखाया जो आसमान में ऊंचे उड़ रही हर चीज पर निगाह रखता है। इसके कैमरे और सेंसर चारों दिशाओं में लगातार घूमते रहते हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि इसका कैमरा आसमान में किसी भी संदेहास्पद या शक करने लायक उड़ती चीज को देखते ही पहचान लेता है और देखते ही देखते इसके साथ अटैच मिसाइल कुछ ही सेकंड में आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचकर अपने दुश्मन के ड्रोन, जहाज, रॉकेट, मिसाइल या किसी भी हथियार को हवा में ही मार गिराती हैं। हौसियों ने इस तरह के हथियारों से अमेरिका और इसराइल के कई ड्रोन गिराए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यमन के हौसी जंगजू अब जमीनी लड़ाई के लिए भी अमेरिका, इसराइल और अरब मुल्कों को ललकार रहे हैं। हाल ही में अंसारुल्लाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर किसी भी जमीनी लड़ाई के लिए खुद को तैयार बताया है। वीडियो में हूती फोर्स पूरी मुस्तैदी के साथ जमीनी जंग के लिए खुद को तैयार करती दिखाई देती है। हालांकि एक सिंबॉलिक वीडियो है, लेकिन इसके जरिए यमन के हौसियों ने हर हालात से निपटने में खुद को अहल दिखाने की कोशिश की है। अमेरिकी हमलों के बाद यमन के अंसारुल्लाह या हौसी फाइटर्स ने रिएक्ट भी किया है, लेकिन इस बार अमेरिका पर नहीं बल्कि उनके पक्के दोस्त इसराइल पर। जी हां, यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री ने इसराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक कर दिया। इस बात की जानकारी खुद यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी ने दी। यमन के हौसियों का दावा है कि सिर्फ इसराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा ही नहीं, बल्कि एक और अहमियत के हामिल इसराइली शहर जाफा में भी यमनी ड्रोन तबाही मचाकर आए। इस तरह उन्होंने जबरदस्त अमेरिकी हमलों के बावजूद इसराइल के 2 शहरों पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर यमन की मिलिट्री की तरफ से ये बयान भी जारी किया गया कि अमेरिकी हवाई हमलों में यमन की हौसी मिलिट्री कैपेबिलिटी का सिर्फ 1% ही नुकसान हुआ है, जबकि अंसारुल्लाह लगातार अपनी मिलिट्री सलाहियत को डेवलप कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल के मुकाबले के लिए। यमन के हौसी जंगजुओं की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यमन में ईरान हिमायती हूतियों के खिलाफ अमेरिकी फोर्स के अभियान की कुल लागत 3 हफ्तों के भीतर ही $1 बिलियन के आसपास रही। जराये के हवाले से बताया जा रहा है कि 18 मार्च से शुरू किए गए अमेरिकी ऑपरेशन में हूतियों के खिलाफ हमलों के लिए पहले ही सैकड़ों मिलियन डॉलर के हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है। इनमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, GPS गाइडेड ग्लाइडर बम और टॉम हॉक मिसाइलें शामिल हैं। ये वीडियो यमन की राजधानी सना के हैं, जहां अमेरिकी एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ है। इन हमलों के बाद यमन के अंसारुल्लाह या हौसी फाइटर्स ने भी रिएक्ट किया है, लेकिन इस बार अमेरिका पर नहीं बल्कि उनके पक्के दोस्त इसराइल पर। जी हां, यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री ने इसराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक कर दिया।
इस बात की जानकारी खुद यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने दी है। यमन के हौसियों का दावा है कि सिर्फ इसराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा ही नहीं, बल्कि एक और अहमियत के हामिल इसराइली शहर जाफा में भी यमनी ड्रोन याफा ने तबाही मचाई है। इस तरह उन्होंने जबरदस्त अमेरिकी हमलों के बावजूद इसराइल के 2 शहरों पर निशाना साधा है। हालांकि इसराइल दावा कर रहा है कि उसने यमनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। इस्राएली फौज IDF के मुताबिक हमले के बाद हाइफा, क्रायोट और गलील सागर के पश्चिमी इलाकों में सायरन बजाए गए और लोगों ने धमाकों की आवाजें सुनी। गौरतलब है कि इसराइल के जिस हाइफा शहर को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाने का यमन के अंसारुल्लाह दावा कर रहे हैं, वो यरूशलेम और तेल अवीव के बाद इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बहाई समुदाय के लोग रहते हैं। 1948 की फिलिस्तीन जंग में जब हाइफा में भी जंग हुई तो यहाँ की अरब आबादी शहर छोड़कर भाग गई थी। इसके बाद ये शहर इसराइल का हिस्सा बन गया। हाइफा एक बंदरगाह शहर है। हाइफा इसराइल का एक अहम पोर्ट भी है। ऐसे में यमन से करीब 2000 किलोमीटर दूर इस इलाके में हौसियों की बैलिस्टिक मिसाइलों का पहुंचना बता रहा है कि हौसियों के पास इसराइल को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है। आपको बता दें कि पिछले 1 माह से अमेरिका के जबरदस्त हमले झेल रहे यमन के हूती फाइटर्स झुकने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वो इसराइल के शहरों और लाल सागर में अमेरिकी, ब्रिटिश और इस्राएली जहाज़ों को तब तक निशाना बनाते रहेंगे जब तक इसराइल गजा पर हमले बंद नहीं कर देता। रमज़ान से पहले जब हमास और इसराइल के दरमियान सीज़फायर हुआ था तो यमन के अंसारुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले बंद कर दिए थे, लेकिन जैसा कि आरोप लगता है इसराइल ने जैसे ही गजा पर बीच रमज़ान में ही हमले शुरू कर दिए, उससे बौखलाए हौसी जंगजुओं ने बाकायदा ऐलान करके लाल सागर पर इसराइली जहाज़ों पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद इसराइल की मदद के लिए अमेरिका को मैदान में आना पड़ा और अब भी पिछले 1 माह से यमन पर अमेरिकी हमले जारी हैं। इस दौरान अमेरिका ने लाल सागर पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, B-2 बॉम्बर और F-35 जैसे जंगी तैयारे लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, जदीद तरीन मिसाइलें और इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने के बावजूद अमेरिका के आगे नहीं झुक रहे हैं यमन के अंसारुल्लाह।